हेलो दोस्तों, आज 1 फरवरी दिन रविवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पटना के एक हॉस्टल में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। कल इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से सीबीआई जांच की मांग की। छात्रा के माता पिता का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश है। विपक्ष के बढ़ते दबाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नीतीश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर जाँच सौंपने की सिफारिश की है ताकि न्याय में पारदर्शिता बनी रहे। अगला बड़ी खबर यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर यानी पैरों में गोली मारने के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या यह आत्मरक्षा है या पुलिस की कोई नई कार्यप्रणाली। कोर्ट ने डीजीपी से जवाब मांगा है कि आखिर मुठभेड़ के दौरान अधिकतर अपराधियों के केवल पैरों में ही गोली कैसे लगती है। कानून के जानकारों का मानना है कि यह टिप्पणी पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवालिया निशान लगाती है। अगला बड़ी खबर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। उड़ान योजना के तहत यूपी को देश का मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट घोषित किया गया है। क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने, नए एयरपोर्ट्स के निर्माण और कम समय में उड़ानें शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने ये पुरस्कार दिया। जेवर और अयोध्या जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे राज्य में पर्यटन और रोजगार के नए रास्ते खुले हैं। अगला बड़ी खबर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान कल जब जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। राज्य के अति पिछड़े और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। ये राशि छोटे रोजगार या कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए दी जाएगी। सीएम ने कहा कि बिहार की तरक्की तभी संभव है जब हर घर के पास अपना काम हो। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कल का दिन ऐतिहासिक रहा। स्वामित्व योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना हक यानी घरौनी प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे न केवल गांव की जमीनों के विवाद खत्म होंगे बल्कि अब ग्रामीण अपने घर पर बैंक लोन भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ग्रामीण सशक्तिकरण की नई बुनियाद बताया है। अगला बड़ी खबर पटना हॉस्टल मामले पर राजनीति तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कल स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन किसी भी बाहरी दबाव या संदेह को दूर करने के लिए केंद्रीय एजेंसी की जांच जरूरी है। उन्होंने छात्रा के परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार दोषियों को पाताल से भी खोज निकालेगी। ये बयान दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट पर नहीं रहना चाहती। अगला बड़ी खबर अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो आज का दिन आपके लिए अहम है। चुनाव आयोग के निर्देश पर आज राज्य के सभी पोलिंग बूथों पर विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। नए युवा मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं और पुराने कार्ड में सुधार करवा सकते हैं। अधिकारी खुद बूथों पर मौजूद रहेंगे ताकि आगामी चुनावों के लिए एक सटीक मतदाता सूची तैयार की जा सके। अगला बड़ी खबर महिला स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की सैनिटरी पैड योजना के तहत कल राशि वितरण का कार्य जारी रहा। सरकारी स्कूलों की लाखों छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल से स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या में कमी आई है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। स्कूलों में इसके लिए विशेष कैंप भी लगाए गए हैं। अगला बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज में कल माहौल थोड़ा गर्म रहा। शंकराचार्य की पालकी को कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से रोकने के विरोध में संतों और स्थानीय लोगों ने विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने परंपराओं का अनादर किया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और भविष्य में ऐसी बाधाएं नहीं रोकी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अगला बड़ी खबर यूपी पुलिस ने अपराध के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए लखनऊ में एक बड़ी सफलता हासिल की। राजधानी में हुई चर्चित बैंक लूट के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में उसे गोली लगी। पुलिस ने मौके से लूटी गई रकम का एक बड़ा हिस्सा और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। अगला बड़ी खबर बिहार में स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर एक बड़ी मिसाल पेश की गई है। जीविका दीदियों ने ग्रामीण इलाकों में सैनिटरी पैड वितरण का जिम्मा उठाकर एक नई क्रांति छेड़ दी है। पहले जहां झिझक और जागरूकता की कमी थी, वहां अब इन महिलाओं ने घर घर पहुंचकर महिलाओं को जागरूक किया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल संक्रमण की दर में कमी आई है बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। यह मॉडल अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन रहा है। अगला बड़ी खबर अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आज अपना छाता और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। मौसम विभाग ने आज से अगले कुछ दिनों तक 8 राज्यों समेत यूपी में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में साफ दिखेगा। आज सुबह से ही ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है क्योंकि बेमौसम बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। आने वाले 48 घंटे काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अगला बड़ी खबर पटना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नीट एस्पिरेंट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज मृतक के परिजनों ने सड़क पर उतरकर न्याय की मांग की है। परिवार का आरोप है कि यह महज आत्महत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। पुलिस ने मामले की जाँच तेज कर दी है और हॉस्टल के साथियों से पूछताछ की जा रही है। छात्र की मौत ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अपराध का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ खाने के स्टॉल पर हुए एक मामूली विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया, जहाँ 2 युवकों की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक बहस सिर्फ खाने के ऑर्डर को लेकर शुरू हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती असहिष्णुता और छोटी बातों पर हो रहे अपराधों ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। अगला बड़ी खबर बिहार सरकार ने केंद्र से एक
एक बार फिर उद्योगों के लिए विशेष पैकेज की मांग दोहराई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय मदद की सख्त जरूरत है। साथ ही हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी समाधान और फंड की मांग की गई है। सरकार का तर्क है कि जब तक उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलती तब तक आर्थिक स्थिरता लाना मुश्किल है। अब देखना यह है कि केंद्र इस पर क्या रुख अपनाता है। अगला बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते पुलिस एनकाउंटरों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदालत ने सरकार से एनकाउंटर के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। मानवाधिकार संगठनों ने कोर्ट के इस रुख का स्वागत किया है, जबकि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चर्चित KGMU धर्मांतरण मामले में आज एक नया मोड़ आया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य गवाह को ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गवाह के बयानों में काफी विरोधाभास था और उसके पास से कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस धर्मांतरण नेटवर्क के तार किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से तो नहीं जुड़े हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार में एक प्रेम कहानी का अंत बेहद खौफनाक तरीके से हुआ। यहाँ एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी की हत्या की साजिश रचकर उसे अंजाम दिलवाया। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवती अपने पुराने रिश्तों से पीछा छुड़ाना चाहती थी और इसमें उसके वर्तमान साथियों ने मदद की। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे आपसी रिश्तों में कड़वाहट इस हद तक बढ़ सकती है कि जान लेने की नौबत आ जाए। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिसके कारण कई ट्रेनें और बसें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कल से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की प्रबल संभावना है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ठंड और कोहरे की जुगलबंदी ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। अगला बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने लंबी छलांग लगाई है। मुख्यमंत्री ने नए अस्पताल और शिक्षण संस्थानों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि काम बोलने की राजनीति ही बिहार का भविष्य बदलेगी। समस्तीपुर की जनता के बीच उन्होंने आगामी योजनाओं का रोडमैप भी साझा किया। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आज माहौल काफी गरमाया हुआ है। शंकराचार्य के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि धार्मिक गुरुओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के प्रमुख चौराहों पर नारेबाजी हुई और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अगला बड़ी खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC की भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर चल रहे विवादों पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई का सिलसिला जारी है। आज की सुनवाई में अदालत ने भर्ती में हुई देरी और तकनीकी खामियों पर कड़ा रुख अपनाया है। हजारों अभ्यर्थी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति और भविष्य की राह इसी अदालती कार्यवाही से तय होगी। कोर्ट ने सरकार और आयोग से स्पष्ट जवाब मांगा है, जिससे उम्मीद जगी है कि सालों से लटके इस मामले का जल्द ही कोई ठोस समाधान निकलेगा। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में अपराध का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला रंजिश का लग रहा है, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पौष इलाके में हुई इस वारदात से स्थानीय निवासियों में भारी डर और गुस्सा है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल टीमें गठित की हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना के लिए एक अच्छी खबर है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने नई अपडेट जारी की है, जिसमें काम की गति बढ़ाने और डेडलाइन को लेकर नए निर्देश दिए गए हैं। अंडरग्राउंड टनलिंग का काम अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। विभाग का दावा है कि जल्द ही शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। मेट्रो के पिलर्स और स्टेशन डिजाइन में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, ताकि यात्रियों को अधिक सुविधा मिल सके। अगला बड़ी खबर, आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून युवाओं की जान का दुश्मन बनता जा रहा है। यूपी के बरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक युवक ऊंचाई पर रील बना रहा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि चंद लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना कितना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवाओं से अपील की है कि वे खतरनाक जगहों पर स्टंट न करें। अगला बड़ी खबर, बिहार में हाल ही में एक नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस मामले में बढ़ते दबाव के बीच बिहार सरकार ने आज कड़ा रुख अपनाते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच का वादा किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। छात्रा के परिवार और छात्र संगठनों के लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार का ये बयान आया है, जिससे अब मामले में तेजी आने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की महारैली ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इस रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे। राजभर ने मंच से विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का गुणगान किया। आगामी चुनावों के मद्देनजर इस महारैली को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। राजभर ने पिछड़ों और वंचितों के हक की बात करते हुए उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया, जिससे इलाके का सियासी पारा चढ़ गया है। अगला बड़ी खबर, बिहार में एक इंटर के छात्र की हत्या के
मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि यह पूरी घटना एक ब्रेकअप के बाद शुरू हुई गाली गलौज का नतीजा थी। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। यह मामला समाज में युवाओं के गिरते धैर्य और हिंसा की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की तैयारी चल रही है। अगला बड़ी खबर, ताजनगरी आगरा में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक बेकाबू डंपर ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर की रफ्तार बहुत तेज थी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए आज बड़े रोडमैप का ऐलान किया है। सरकार का मुख्य फोकस अब रोजगार सृजन और शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार लाने पर है। नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वादा किया है कि युवाओं को राज्य से बाहर पलायन न करना पड़े। इसके लिए स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पहल बिहार के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर, प्रयागराज के पावन माघ मेले में कल पुलिस द्वारा की गई कुछ सख्त कार्रवाई ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। श्रद्धालुओं और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के नाम पर अभद्रता और बेवजह बल प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कारण कदम उठाए गए थे, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आज इस मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट आने की संभावना है। अगला बड़ी खबर, पटना के निजी और सरकारी महिला हॉस्टलों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में हुई एक घुसपैठ की घटना ने छात्राओं में डर का माहौल पैदा कर दिया है। छात्राओं का कहना है कि न तो गार्ड्स मुस्तैद हैं और न ही सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आज पटना की सड़कों पर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हो सकता है। प्रशासन ने अब सभी हॉस्टलों का सेफ्टी ऑडिट कराने का भरोसा दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजी वादा होगा? अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक साथी गंभीर रूप से घायल है। हादसा इतना भयानक था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घायल युवक को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार हेलमेट न पहनना और तेज रफ्तार इस हादसे की मुख्य वजह रही। परिवार में इस वक्त मातम छाया हुआ है। अगला बड़ी खबर, बिहार के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए नीतीश सरकार 7 निश्चय 3 योजनाओं की प्रगति पर पूरा जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के भीतर काम पूरा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस चरण में युवाओं के कौशल विकास और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक हर गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच जाएं। आज कई जिलों में इन योजनाओं का जमीनी निरीक्षण किया जाएगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कोहरे का असर उड़ानों और ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। प्रशासन ने रैन बसेरों को दुरुस्त करने और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। अगर आप आज बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़ों का पूरा इंतजाम रखें, क्योंकि बर्फीली हवाएं आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। अगला बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने कल न्यायपालिका की सक्रियता दिखाते हुए कई लंबित मामलों पर अपने महत्वपूर्ण फैसले सुना दिए हैं। इसमें शिक्षकों की बहाली और नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुड़े बड़े निर्णय शामिल हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन फैसलों से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। आज इन फैसलों की विस्तृत कॉपी सार्वजनिक होने के बाद कई विभागों में हलचल तेज हो गई है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई विशेष योजनाओं जैसे वरासत अभियान की अब चौतरफा सराहना हो रही है। ग्रामीण इलाकों में दशकों से चले आ रहे विवाद अब तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए चुटकियों में सुलझ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल अदालतों का बोझ कम हुआ है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और निवेश का माहौल भी बना है। सरकार अब इस मॉडल को और अधिक विस्तार देने की तैयारी में है। अगला बड़ी खबर, बिहार में जीविका दीदियां अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन रही हैं। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की भूमिका तक वे हर मोर्चे पर आगे हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार महिला उद्यमिता के मामले में इन दीदियों ने पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक प्रगति की है। आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ सफल जीविका दीदियों को सम्मानित भी किया जाएगा, जो लाखों अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब आर्थिक समृद्धि की नई लहर दिख रही है। बैंक लोन की प्रक्रिया आसान होने और ब्याज दरों में सब्सिडी मिलने से छोटे व्यापारियों और किसानों ने अपने काम को बड़े स्तर पर शुरू किया है। गाँवों में डेयरी, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों का जाल बिछ रहा है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गाँव की चौपालों पर जाकर ऋण वितरण शिविर लगाएं। इस पहल से पलायन में कमी आई है और युवा अपने गाँव में ही रोजगार पा रहे हैं। अगला बड़ी खबर, पटना में एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले राजनीति करना गलत है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए SIT सिट का गठन कर दिया गया है। छात्र संगठनों ने आज शहर के प्रमुख चौराहों पर कैंडल मार्च और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन का आह्वान किया है। पूरे शहर में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अगला
बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के पैर में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं, जिन्हें हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन की चिंताओं के बीच कोर्ट ने साफ किया है कि न्याय का मतलब सिर्फ गोलियां चलाना नहीं है। सरकार से उन सभी मुठभेड़ों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है जहां आरोपी को घायल अवस्था में पकड़ा गया। यह फैसला राज्य पुलिस की ठोक दो छवि के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार ने राज्य में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज और तकनीकी मदद मांगी है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में नदियों के गाद प्रबंधन और नेपाल से आने वाले पानी को नियंत्रित करने के लिए हाई डैम परियोजना पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार का तर्क है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण यह अकेले राज्य के बस की बात नहीं है। अगर केंद्र से हरी झंडी मिलती है तो उत्तर बिहार के करोड़ों लोगों को सालाना तबाही से बड़ी राहत मिल सकती है। अगला बड़ी खबर, आज सुबह जब उत्तर प्रदेश के लोग सोकर उठे तो मौसम बदला हुआ था। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लखनऊ, कानपुर और पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में घने कोहरे के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे ठंड एक बार फिर लौट आई है। हालांकि ये बारिश गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जा रही है, लेकिन कोहरे ने रेल और सड़क यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घर से निकलने से पहले हेडलाइट और सावधानी का ध्यान रखें। अगला बड़ी खबर, कोटा की तर्ज पर अब बिहार के पटना और गया जैसे एजुकेशन हब में नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की सुरक्षा पर सरकार ने अपना फोकस बढ़ाया है। हाल की कुछ घटनाओं को देखते हुए कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल्स के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। महिला पुलिसकर्मियों की एक विशेष विंग को सादे लिबास में तैनात किया जाएगा ताकि छात्राएं बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ये कदम उन हजारों माता पिता को भरोसा दिलाने के लिए है जो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर बाहर भेजते हैं। अगला बड़ी खबर, केंद्र की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी वाला राज्य बनने की राह पर है। अलीगढ़, आजमगढ़ और श्रावस्ती जैसे छोटे शहरों से हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद अब पर्यटन और स्थानीय व्यापार में भारी उछाल देखा जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि हवाई सफर सस्ता होने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिल रही है। आने वाले महीनों में कुछ और नए रूट शुरू होने की संभावना है। अगला बड़ी खबर, पटना के एक हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच से असंतुष्ट परिजनों और छात्र संगठनों ने अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रही है और रसूखदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। इस बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार पर मामले को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का दबाव बढ़ गया है ताकि सच सामने आ सके। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान बेहद सफल रहा है। लाखों नए युवाओं ने पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया है। इस बार तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिससे घर बैठे लोगों ने अपने नाम जुड़वाए और सुधार किए। आयोग ने इस सफलता का श्रेय डोर टू डोर वेरिफिकेशन और डिजिटल जागरूकता को दिया है। यह अपडेट आगामी स्थानीय और अन्य चुनावों के लिए एक पारदर्शी और सटीक डेटाबेस तैयार करने में मील का पत्थर साबित होगा। अगला बड़ी खबर, बिहार में शुरू हुई समृद्धि यात्रा के जरिए सरकार सीधे जमीन पर उतरकर विकास योजनाओं की समीक्षा कर रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी गांवों का दौरा कर रहे हैं और मौके पर ही जन शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। इस पहल से प्रशासन में जवाबदेही बढ़ी है और विकास कार्यों की सुस्ती दूर हुई है। जनता के बीच इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगला बड़ी खबर, मुठभेड़ों के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को सख्त नसीहत देते हुए कहा है कि कानून का राज बंदूक की नली से नहीं बल्कि प्रक्रिया के पालन से चलता है। कोर्ट ने पुलिस ट्रेनिंग में बदलाव और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। टिप्पणी में कहा गया कि मुठभेड़ सिर्फ आत्मरक्षा का अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि अपराधियों को सजा देने का कोई शॉर्टकट। ये टिप्पणी राज्य के गृह विभाग के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि पुलिसिंग के तरीकों में अब बड़े सुधारों का समय आ गया है। अगला बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने अपने हालिया संबोधन में दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और स्कूलों में शिक्षकों की रिकॉर्ड भर्ती को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। दावा है कि अब राज्य के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हुई है और सरकारी स्कूलों में नामांकन दर में भारी वृद्धि हुई है। हालांकि विपक्ष इन दावों को आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है, लेकिन धरातल पर कई नए भवनों का निर्माण सरकार के इरादों को स्पष्ट करता है। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब